टीम यू से हैं। आदरणीय सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल, उपस्थित अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस संभाग स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता विषय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है और इस आयोजन का उद्देश्य ही है बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, जन जागरूकता का कार्य किया जाना। रोड सेफ्टी इज नॉट जस्ट a slogan, it is a way of life। सड़क अब दुर्घटनाएं क्यों होती है? दुर्घटनाएं कब होती है? दुर्घटनाएं तब होती है जब नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को नियम कायदे कानूनों की जानकारी नहीं है, परंतु बात यह है कि वे इसका पालन ही नहीं करना चाहते। अब कई लोग कहते हैं हमारे देश में सड़क सुरक्षा के लिए नियम अपर्याप्त है, तो पहले यदि इसके संदर्भ में जाए तो क्या सड़क पर चलने वाले नागरिक की सुरक्षा का दायित्व केवल सरकार का है? क्या ये आपका, मेरा, इस समाज का दायित्व नहीं है कि वे अपनी सुरक्षा स्वयं करें? अब आज की युवा को नियम जानते हुए भी वे कान फोड़ हॉर्न बजाते हुए दुपहिया वाहन को हवा में उड़ाते हैं। आपसे कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही कहना चाहूंगी। ड्राइव एज इफ एवरी रोड इज योर होम एंड एवरी लाइफ इज योर फैमिली। सम्मानित मंच, सड़क सुरक्षा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, पर जनता तथा प्रशासन शासन की लापरवाही के कारण आज मुझे इसके विपक्ष में बोलने के लिए विवश होना पड़ रहा है। सम्मानित मंच, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे देश में नियमों की कमी नहीं है। नियम तो भर भर कर है, पर सिर्फ कागजों पर। जिस प्रकार कागज के फूल खुशबू नहीं देते, उसी प्रकार कागजों पे बने नियमों के माध्यम से आप कैसे कह सकते हैं कि सड़क सुरक्षा होगी, लोगों में जागरूकता होगी? मान्यवर, क्या आपको नहीं लगता कि हमें सड़क सुरक्षा के नियमों को हमें प्राथमिक शिक्षा में सम्मिलित कर देना चाहिए? ग्रामीण स्तर पर इसको जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक शिविर करना चाहिए। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा ऐसे 2-4 कार्यक्रम सच मान्यवर, ऐसे 2-4 कार्यक्रम करा देने से सड़क सुरक्षा नहीं होगी। मैं बताना चाहूंगा एक बच्चा पहली से 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ता है, पहली से 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ता है, फिर भी उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2-4 कार्यक्रम चला देने से सड़क सुरक्षा होगी? मैं इस सदन का ध्यान चाहूंगी। आज वैश्वीकरण और विकास का दौर बढ़ गया है और फास्ट चलने वाली गाड़ियों का भी बहुत निर्माण है, वहीं सड़कों का भी निर्माण है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे और भी, ताकि लंबी दूरी करने वाले यात्री अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। और वहीं जो वाहन चलाते हैं व्यक्ति वो मोबाइल फोन का यूज करते हैं, इसके लिए सरकार ने तो जुर्माना लगाया गया है। तो हर बार सरकार शासन को कोसना सही नहीं है। इसमें मैं दो लाइन कहना चाहूंगी। स्वयं नहीं बोध करो, स्वयं नहीं बोध करो। सड़क सुरक्षा में क्या कमी रह गई, स्वयं भी उसका शोध करो, स्वयं भी उसका शोध करो। नहीं मित्र, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर भारत में इतने सख्त कानून होते तो दुर्घटनाएं ही नहीं होती। आज सबसे अधिक दुर्घटनाएं ड्राइवरों की लापरवाही के कारण ही होती है, जिसमें तेज गति से वाहन चलाना। जैसे कि मैंने देखा है एयरफोर्स कैंपस के अंदर गतिशीलता 30 और हेलमेट अनिवार्य होगा और उनका वहाँ सख्ती से पालन भी किया जाता है। तो वैसे ही हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं? इसके लिए हमारी प्रशासन सख्त क्यों नहीं? और जैसे कि मैंने यह भी कहा कि आज वैश्वीकरण का दौर है, पूरे भारत में विश्व की चीजें मिल रही है, किंतु क्या विदेशों के समान हमारे यहाँ सड़कें हैं? आज तो मैं देखती हूँ हमारे यहाँ की सड़कें जगह जगह पर गड्ढे दिखाई देते हैं। तो क्या उन कंपनियों का दायित्व नहीं है जो मोटे रकम वसूल करते हैं सड़कों को मरम्मत करें? और जैसे कि मेरे विपक्ष के साथी ने यह भी कहा फोन के बारे में, आज तो चालक फोन को नीचे दबाकर फोन पर बातें करते रहते हैं और इतना ही नहीं एयरफोन लगाकर बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हैं। तो क्या यह दुर्घटना का कारण नहीं है? तो क्या ट्रैफिक सिग्नल पर उनके कर्मचारी को देखना नहीं चाहिए कि वे नियम का पालन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार जो सड़कों पर गड्ढे होते हैं उनका समय समय पर मरम्मत कराती है, लेकिन प्राकृतिक कारणों एवं भारी भरकम ट्रकों के कारण वह गड्ढे पुनः हो जाते हैं। महोदय जी, मैं आपका ध्यान एक मुख्य बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो है लाइसेंस प्रणाली हमारे देश में बहुत ही अच्छी है। हमारे भारत देश में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाता है एवं लाइसेंस प्रदान करने से पहले प्रैक्टिकल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और रिटन एग्जाम दिया जाता है। अच्छा, तो आपका कहना है कि लाइसेंस बनाने से पहले ड्राइविंग टेस्ट और रिटन एग्जाम आदि लिए जाते हैं? कहाँ होता है ये सब? मैंने तो ये कहीं नहीं देखा। मैं तो देखता हूँ कि एजेंट को पैसे दे दिए जाते हैं और वो पूरा काम कर देता है। और
बायोमेट्रिक के दिन बुलाया जाता है और कुछ महीनों बाद लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। और जैसा कि आपने कहा, यदि रिटर्न टेस्ट कराया ही जाता है तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को यातायात संकेतों के बारे में जानकारी है।